नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और जिसका कई चरण, जो पहले चरण का है, नॉमिनेशन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। इसी के तहत हम अलग अलग पंचायतों के मुखिया प्रत्याशी और वर्तमान में जो मुखिया उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अगर वे अपने पंचायत से जीतते हैं तो वे अपने पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में हैं करगहर प्रखंड के और अरुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया जो कि राजू सिंह जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये अगर जनता फिर से इन्हें वोट करती है और फिर से इनको मुखिया बनाती है तो ये अगले 5 साल में अरुआ पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे और इनके पास अरुआ पंचायत के विकास को लेकर क्या रोड मैप है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आगे मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप ये हमें बताइए कि आपने क्या ऐसा कुछ 5 साल में अपने पंचायत में किया है कि आपके पंचायत की जनता दोबारा से आपको मुखिया बनाए। देखिए 2001 से जहाँ तक मेरे उम्र की सवाल है 2001 से हम लोग देख रहे हैं पंचायत का ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 2001 से शुरू हुआ है। उसमें मेरा पंचायत पिछले 15 सालों से जो एक पंचायत सुदृढ़ पंचायत का नींव रखा जाए वो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया था। अब की बार 2016 में जो हमारे यहाँ पंचायत का जो सीट था वो सुरक्षित मतलब कि अनारक्षित हुआ तो उसमें हमें मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया। अपने स्तर से हम इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की बहुत भरसक कोशिश किए। हालांकि कुछ खामियां रह गई है लेकिन फिर भी हम 80% आदर्श पंचायत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि जनता आपको दोबारा से वोट करे और मुखिया बनाए ताकि आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकें। जी हाँ, अभी कुछ रह गया है। जैसे मेरे पंचायत मुख्यालय में अपना सरकारी कोई बिल्डिंग नहीं था। हमने बहुत कड़ी मेहनत कर करके यहीं हमारे ऑफिस के बगल में एक पंचायत सरकार भवन का हमने रूफ लेवल तक उसका निर्माण करा दिया है। सरकारी राशि के अभाव में अभी तक से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण करना मेरी प्राथमिकता है। दूसरी बात कि मेरे पंचायत के जो पंचायत मुख्यालय है इस गांव के बीचों बीच एक राजबाहा आता है जिसमें मेरे हिसाब से लगभग करोड़ों रुपए का खर्च आएगा उसको मरम्मत कराने में, जबकि वो उसको मानकर चलिए कि गांव के बीचों बीच है। अभी राशि के अभाव के चलते उसका काम नहीं हो पाया है। वैसे सारी गलियां मेरे पंचायत के मुख्यालय के अंदर जितनी भी गलियां हैं सबका पक्कीकरण 7 निश्चय योजना के माध्यम से हो चुका है। अच्छा, अभी आपने 7 निश्चय का जिक्र कर दिया तो 7 निश्चय में एक योजना जो था, मैं सभी मुखिया जी लोगों से पूछ रहा हूँ अभी, नल जल योजना, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए मेरे पंचायत में पंचायती राज विभाग द्वारा यानी ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 3 वार्डों में नल जल योजना का काम किया गया है जो अभी फ़िलहाल रनिंग में है। मतलब उसका काम पूर्ण हो गया है। वो फ़िलहाल लोगों को नल का पानी पीने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप उसमें मतलब आपका कुछ कमीशन वमीशन नहीं मिला? क्या बात करते हैं, इस कंप्यूटर युग में, नेट के ज़माने में और नीतीश राज में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे से काम करती है यहाँ की सरकार। जो भी इसमें गया ना नप गया। इसलिए बहुत सारे पंचायत के मुखिया जो लोग हैं, इतना कमीशन ही उनका इतना टाइट हो गया था कि वहाँ के जो नल जल योजना था धरातल पर उतरा ही नहीं। और आप बोल रहे हैं कि आपने 3 बनवाया और तीनों धरातल पे है। और पंचायत की बात नहीं करूंगा, मैं अपने पंचायत की बात करूंगा। मेरे यहाँ 3 नल जल योजनाएं हैं, तीनों अच्छे तरीके से काम कर रही है। अच्छा, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे मुखिया जी कि अगर जनता फिर से आपको मौका देती है, मुखिया के अपने पंचायत से मुखिया आपको बनाती है, तो आप अब अगले 5 साल में यहाँ के पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर आपके पास कुछ रोड मैप है? जी बिल्कुल है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि पंचायत मुख्यालय में अधूरे पड़े कार्य पंचायत सरकार भवन, इसको पूर्ण करना मेरी प्राथमिकता है। दूसरी बात यह कि मेरे पंचायत मुख्यालय में एक राजबाहा है जो कि बिल्कुल मतलब कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अपने तरफ से इसको थोड़ा बहुत हम साफ सुफ करवाते हैं, लेकिन जब तक से आरसीसी प्योर नाला का नहीं होगा तब तक से गंदगी सफाई या पानी निकासी नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात यह कि मेरे पंचायत मुख्यालय के आगे यानी ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय और पंचायत मुख्यालय के बीच में एक गांव है कुमिला। वहाँ पे बहुत सुंदर मतलब मनोरम दृश्य है। वहाँ पे पोखरा है, तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण करना मेरा तीसरी प्राथमिकता है।
आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा, वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे यहाँ किसानों को ही हो रही है। अगर फिर से आप मुखिया बन जाते हैं तो अपने पंचायत के जो किसान हैं, अभी उनको खाद लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारा परेशानी उनको आ रहा है, तो आप अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास करेंगे ताकि किसानों को आपके पंचायत में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो? देखिए, किसानों की समस्या तो आज से ही नहीं, जब से हमारा देश कृषि प्रधान देश है ये तो सब कोई जानता है। किसानों की समस्या बहुत पहले से है, न किसानों को उचित मूल्य मिलता है अपने अनाज का। जैसे मानकर चलिए कि एक दुकानदार है, वो सामान खरीद करके लाता है तो वो अपने आप उसका दाम रेट तय करता है, लेकिन किसान ही एक ऐसा है जो मर के अनाज पैदा करता है, लेकिन उसको अपने अनाज का रेट तय करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा देश है। दूसरी बात, समस्या तो है अभी हमारे यहाँ या पूरे रोहतास ज़िले में यूरिया की समस्या है। तो जैसा कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया माध्यम या टीवी चैनल के माध्यम से वो बता रहे थे कि सभी लोग अपने स्तर से लग जाएं ताकि धरती को यूरिया से मुक्त किया जाए। तो मेरा विचार यही है कि हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट, हर वार्ड में वर्मी कंपोस्ट का एक एक टैंक बैठाया जाए और जैविक खाद उसका ये किया जाए, किसानों को जैविक खाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आपके पास किसानों के लिए भी रोड मैप है पहले से। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा से रिलेटेड सवाल मेरा रहेगा। अमूमन देखा जाता है कि सरकार ने तो सरकारी विद्यालय बनवा दिए हैं, हर गांव में शिक्षकों को भी नियुक्ति हो गई है, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मतलब जिनके लिए सारा चीज़ किया जाता है, वहीं नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या कारण है आपके हिसाब से? मेरे पंचायत में तो ऐसा नहीं है। हम तो बराबर स्कूलों का दौरा करते रहते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय में पहुंचते हैं, और जो नहीं जाते हैं उनके गार्जियन से हम खुद बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए। और हम अभी तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन पूरे बिहार का ऐसा सिस्टम बन गया है गार्जियन लोग कि बच्चों के शिक्षा पे ध्यान कम है और सरकारी लाभ लेने पे लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम उनसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे और करते भी हैं कि आप सरकारी लाभ की गोली मारिए, आप अपने बच्चे को अपने स्तर से उसको प्रतिदिन विद्यालय भेजिए। आपका बच्चा अगर पढ़ गया ना, तो आपका बच्चा ही यही सरकारी लाभ दूसरे को देगा। इसलिए मैं अपने पूरे पंचायत, पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आपसे सवाल ये रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पिछले 5 वर्षों से जो मुखियाई आपने किया है, कितना कमा लिए हैं मुखिया जी, बताइए। क्या बात करते हैं, सरकार जो हम लोगों के यहाँ जो 7 निश्चय योजना चलाई, उसमें मुखिया की कमाई की जो बात है, क्या कमाएगा कोई मुखिया? सारा पैसा तो वार्ड के खाते में ट्रांसफ़र कर देना है। बस मुखिया जी बैठ करके अपना सब लेखा जोखा देखते रहें, काम का निगरानी करते रहें। एक बात है, हम रुपया नहीं कमाए हैं, लेकिन पब्लिक का आशीर्वाद जरूर कमाए हैं, वो अगले चुनाव में हमको मिलेगा। भरोसा है? बिल्कुल 110%। अच्छा, जाते जाते हम आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक पूरे पंचायत वासियों से मार्मिक अपील है कि आपने 2016 में हमें अपना आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया, हम दृढ़ संकल्पित थे कि अपने पंचायत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक एकदम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। इसको जोड़ने में हम कारगर साबित हुए हैं अभी तक। रह गई बात, मेरा मार्मिक अपील ये रहेगा कि हमने 5 साल आपका मुखिया नहीं, आपका प्रधान सेवक बन करके, आपके कदम में कदम मिला करके 5 साल तक आप लोगों की हमने सेवा की है। अगर दिल से आदमी मजदूरी करता है, दिल से अगर मेहनत कर दे, तो ऊपर वाले से भी मजदूरी नहीं रुकती है। हम आप अपने पंचायत के लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करेंगे कि पिछला 5 साल आप लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है। सबका साथ, सबका विकास, इसी नारे के लेकर के हम चले थे, उसी नारे पे अभी तक हम कायम भी हैं। आगे आप लोगों से अपील है कि एक बार और पुनः आप अपना आशीर्वाद दें। हम आपका मुखिया नहीं, आपका बेटा बनकर, आपका सेवक बन करके आपको 5 साल अगला और सुनहरा हम दिन दिखाएंगे।
तो अभी आप सुन रहे थे अरोरा पंचायत के जो वर्तमान मुखिया थे राजू कुमार जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर जनता फिर से इनको मौका देती है तो इनके पास बहुत सारा रोड मैप है। साथ साथ किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा बात बताई कि जो यूरिया की कमी है, यूरिया खाद की कमी आ रही है जिला में, इसको लेकर इनके पास उसका भी रोड मैप है कि हर वार्ड में ये वर्मी कंपोस्ट टाइप का बनाएंगे ताकि किसानों को जैविक खाद मिल सके। और भी इनके पास बहुत सारा मतलब कि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक रजवाहा है, बहुत गंदा रहता है, उसको साफ सफाई कराने का कार्य करेंगे। एक कोई बिल्डिंग है सरकारी, वो भी अधूरा रह गया, उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि अरोरा पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा ये दिलवाएंगे। ऐसे ही हमारे इस अगले एपिसोड में कोई और मुखिया जी होंगे, कोई और मुखिया प्रत्याशी होंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।